दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आपको फाइनली पता है कि कॉन्फिडेंशियल नोटिस रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें टोटल यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 32,000 से ज्यादा वैकेंसी का दावा जो है किया जा रहा है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे जब इतना वैकेंसी निकल के आ रहा है, हालांकि ये किसी भी तरह से जायज तो है नहीं, आप लोग को भी पता है, क्योंकि यहाँ पे AIRF ने भी बहुत बार अपडेट दिया था कि 70,000 तो कभी 1 लाख के आसपास भर्ती आनी चाहिए थी। परंतु जब यहाँ पे वास्तविक में भर्ती आई तो यहाँ पे कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है कि मात्र 32,400 के आसपास वैकेंसी आया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो 32,000 वैकेंसी आई है उसमें हमारा सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि इन्हीं 32,000 में से ITI का, नॉन ITI का, CCS का, एक्स सर्विसमैन का और अग्निवीर का सीटों का बंटवारा होना है। तो आप किसी भी क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हो तो आप ये जान लीजिए कि आपके खाते में कितने सीट रेलवे बोर्ड डालेगा। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट का पास नहीं लिया है तो आप लोगों के लिए अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से फ्यूचर ऑफिशियल सेल लाइव हो गया है, जिसमें आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ले सकते हो 699 की जगह सिर्फ और सिर्फ 615 का पेमेंट करते हो। और अगर आप उसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो PRFT अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोगों को पता है कि रेलवे में जो अपकमिंग भर्तियां हैं या फिर अभी जो भर्तियां चल रही है उसमें आपका मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके सिलेक्शन के लिए, जिसमें आपको क्या मिलेगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी TCS बेस पे जो पेपर होगा वो सारा का सारा इसमें मिलेगा। और इसके साथ साथ आप जो भी यहाँ पे स्कोर करोगे उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना रैंक आपका बन रहा है, और इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आप गलत होगा उसका डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ईयरली पास पर टेक्स्ट बुक का लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कूपन कोड में आपको PRFT जरूर यूज करना है ताकि आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल सके। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और फटाफट करके आपको टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो ले लेना है। साथियों, सबसे पहले यहाँ पे RRB के तरफ से जो आपका और डेटा आया है, ठीक है, जोन वाइज का, उसमें जोन वाइज में कितनी कितनी सीटें आपको कहां पे देखने को मिल रही है सबसे पहले आप ये देख लीजिए। जैसे सेंट्रल रेलवे में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 3244 पोस्ट है। CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्ष में बात करेंगे तो मात्र 42 सीटें हैं। PLW में 87 सीटें हैं। ECR पटना में 1250 सीट है। ECOR में बात करेंगे तो 964 सीटें हैं। उसके बाद हम अगर यहाँ पे बात करते हैं आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में तो 1775 सीट है। ICF चेन्नई में बात करेंगे तो 445 सीटें हैं। उसके बाद MCF में बात करेंगे तो मात्र 38 वैकेंसी रिलीज किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे NAIR है जिसमें कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा। NCR प्रयागराज में बात करते हैं तो यहाँ पे 2020 सीट है। NER गोरखपुर में बात करते हैं तो मात्र 1332 सीट है। NWR में बात करते हैं तो यहाँ पे 1433 सीट है। NFR गुवाहाटी में बात करते हैं तो 2048 सीट है। नॉर्दर्न रेलवे में बात करते हैं तो यहाँ पे 4586 सीटें हैं नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के अंतर्गत। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बात करेंगे 112 सीटें हैं। और RWF में बात करेंगे तो 13 सीटें हैं। RWP में बात करेंगे तो मात्र एक वैकेंसी रिलीज किया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में बात करेंगे तो 1642 सीटें हैं। SCCR में बात करेंगे जिसमें बिलासपुर, रायपुर और नागपुर तीनों आता है, उसमें 1337 सीटें हैं। ACR में बात करेंगे कोलकाता में 1044 सीटें हैं। SWR हुबली में बात करेंगे 490 सीटें हैं। साउदर्न रेलवे में बात करेंगे 2249 सीट है। WCR जबलपुर में बात करेंगे 1614 सीटें हैं। और वेस्टर्न रेलवे में बात करेंगे तो 4672 सीटें हैं। टोटल यहां पे अगर हम बात करते हैं तो टोटल आप लोग देख लीजिए 32,438 सीटों का डेटा यहां पे निकलकर सामने आ रहा है। अब सबसे बड़ा बात होता है कि किसको कितना सीट मिलेगा, CCA को कितना मिलेगा, अग्निवीर को कितना मिलेगा, क्या अग्निवीर को इस बार रिलैक्सेशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बहुत तरीका का सवाल आप लोगों के माइंड में चल रहा, मुझे पता है, तो टेंशन मत लीजिए। आज के इस वीडियो में सारा जो आप लोगों का डाउट निकल के आ रहा उसको यहां पे क्लियर करेंगे। तो एक एक करके सभी जो कैटेगरी है उसके ऊपर यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले हम अपडेट देखते हैं आपका कि यहां पे ITI और नॉन ITI का क्या है। तो देखिए साथियों, यहां पे
यहाँ पे वैकेंसी टेबल में आप देखोगे तो ये जो आपका पॉइंट्स मैन का पोस्ट है ना, ये पूरा का पूरा 5058 पोस्ट है, ये चला जाएगा आपका 10th वाले के खातों में। हालांकि इसमें आईटीआई वाले भी एलिजिबल होंगे, परंतु जब अब जाहिर सी बात है कि 10th वाले भरेंगे इसमें तो कट ऑफ इसमें ज्यादा जाएगा, जिसको आईटीआई वाले जल्दी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा 10th बेस पे जो हमारा पोस्ट है वो यहाँ पे 5058 पोस्ट निकल गया। तो टोटल पोस्ट हमारा कितना है, 32,438 के आसपास पोस्ट है। अब जब इसको आप यहां पे माइनस कर दोगे तो टोटल जो आपका डेटा देखने को मिलेगा 27,380 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि जब फुल नोटिस आएगा तो हो सके वैकेंसी और इंक्रीज हो, फिर भी राउंड ऑफ करके 27,300 वैकेंसी आएगा। इसमें हम लोगों ने 10th वालों को हटा दिया, 10th वालों का जो 5,058 वैकेंसी था 10th वालों को हटा दिया। अब यहाँ पे 27,380 वैकेंसी बच गया। अब ये 27,380 वैकेंसी में ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मैंने 2-3 वीडियोस देखा यूट्यूब पे, किसी को समझ ही में नहीं आ रहा, कोई यहाँ पे अग्निवीर को इंक्लूड ही नहीं कर रहा, कोई एक्स सर्विसमैन के बारे में बात नहीं कर रहा। हालांकि एक सर्विसमैन का भी अलग कोटा बनता है जैसा सीसीए का बनता है, पर क्या करिएगा, जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी यूट्यूब पे। पर चलिए कोई बात नहीं, हटाइए, उनसे हमें क्या लेना देना, हमको अपना काम करना है। 27,300 यहां पे हो गया टोटल। ठीक है, अब 27,300 वैकेंसी में टोटल आपका सीसीए का भैया 20% कोटा हो गया। ठीक है, सीसीए का हम लोगों ने 20% कोटा देख लिया। 20% कोटा में सीसीए का कितना हो जाएगा सीट। हालांकि ये जो सीसीए का 20% बनेगा ना, ये टोटल वैकेंसी पे बनेगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितना है, ये 27,300। तो अब हमारे पास रिमेनिंग इतना वैकेंसी बचा 10th वालों को हटाने के बाद। टोटल वैकेंसी का 20% होता है, तो टोटल वैकेंसी हमारे पास कितना है भैया, 32,400। मान लीजिए कि टोटल वैकेंसी हमारे पास जो है वो आपका 32,400 वैकेंसी है, और इसका 20% लेंगे तो 6480 सीटें जो है हमारा चला जाएगा किसके पास, आपका सीसीए वाले बच्चों के पास। हाँ, तो सीसीए का आप लोग का 6480 सीटें होगा। ध्यान से सुनते जाइए, एक एक चीजों को यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो आपका 10th वाले बच्चों के लिए हो गया, यहाँ पे कितना पोस्ट था, 5,000 पोस्ट मान लीजिए 10th वालों के लिए। सीसीए वालों का कितना पोस्ट आ गया, सीसीए वालों का हो गया आपका 6480 के आसपास पोस्ट हो गया, इसको आप 6500 भी मान सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्स सर्विसमैन का। तो साथियों, जितना सीसीए का सीट रहता है, जितना सीसीए का 20% रिजर्वेशन रहता है, उतना ही रिजर्वेशन आपका यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का भी रहता है। तो एक्स सर्विसमैन का भी आपका हो जाएगा 6480 सीटें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 कैटेगरी को देख लिया। आईटीआई का भी बताएंगे, सीसीए का हो गया, एक्स सर्विसमैन का हो गया और 10th का हो गया। ठीक है, 3 कैटेगरी को कवर करने के बाद अब हमारे पास बच्चा अग्निवीर का। तो साथियों, अभी अग्निवीर का पहला बैच कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अग्निवीर का जो सीट है वो सभी में बढ़ जाएगा। ठीक है, अग्निवीर का जो आपका 10% का आरक्षण था वो सभी में बढ़ जाएगा, उसका आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब अग्निवीर का फर्स्ट बैच आ जाएगा तो अग्निवीर को भी 10% आरक्षण मिलता। अगर अभी अग्निवीर का बैच आता, ठीक है, अगर अभी अग्निवीर का बैच आपको देखने को मिलता तो उनको यहाँ पे लगभग 300 कुछ सीटें उनको यहाँ पे दिया जाता, 300 नहीं 3000 के आसपास कुछ सीटें उनको दिया जाता अग्निवीर का, अगर यहाँ पे बैच आता तो। पर अभी तो आया नहीं है, तो उनका 10% रिलैक्सेशन जो है अभी उनका साइड हटा दीजिए। तो अभी टोटल यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका वैकेंसी निकल के आ गया, तो लगभग इन सभी को ऐड करिएगा तो 18,000 वैकेंसी आपका यहां पे हो जा रहा है। कितना, 18,000 वैकेंसी हो जा रहा है। हालांकि ये जो 10th वाला सीट है इस पे आईटीआई वाले भी बच्चे एलिजिबल होते हैं, परंतु अंतर ये आता है कि आईटीआई वाले बच्चे 10th वाले बच्चे का मतलब वो कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि 10th वालों का है तो उसमें कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा, जिसको आईटीआई वाले यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये पोस्ट यहाँ पे अलग रखा गया है। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 32,000 है, अब 18,000 इधर हो गया और उधर 32,000 हो गया। अगर माइनस कर दीजिएगा तो टोटल कितना सीट आ जाएगा, 14 से 15,000 सीटें जो हैं वो सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन था जो आप लोगों ने देखा। एक बार नहीं समझ में आप लोग को, चलिए फिर से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं 10th वालों का। तो 10th वाले में यहाँ पे बात करेंगे 5,000 सीट हो गया भैया 10th का। ठीक है, आईटीआई का अभी रहने दीजिए। सीसीए का देखिए, सीसीए का कितना आ रहा था 6400, मतलब यहाँ पे 6500 मान लीजिए सीसीए का सीट। एक्स सर्विसमैन का भी हमारा हो गया 6500 सीट। ठीक है, आईटीआई का अब इन सबको जोड़ दीजिए तो आईटीआई का लगभग यहाँ पे जो हमारे पास सीट निकल के आएगा वो यहाँ पे
14 से 15,000 सीट आईटीआई का निकल के आएगा। ठीक है, हालांकि आईटीआई ये दोनों पोस्ट पे एलिजिबल है, 10th वाला पोस्ट पे भी एलिजिबल है और यहाँ पे आईटीआई वाला पोस्ट पे भी एलिजिबल है। अगर दोनों को इक्वल करके देखा जाए तो आईटीआई वाला टोटल 20,000 पोस्ट पे एलिजिबल है, परंतु 10th वाले में कट ऑफ ज्यादा चला जाता है, इसीलिए आईटीआई वाला कोशिश करेंगे कि हम अपने ही जो हमारा रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व क्वालिफिकेशन के आधार पर है, हम उससे ही फाइट करें। ठीक है, हालांकि जो आईटीआई वाले जो कैंडिडेट है वो 10th वाले पे भी एलिजिबल है और आईटीआई वाले पे एलिजिबल है। अगर देखा जाए तो 20,000 पोस्ट पे आईटीआई वाले एलिजिबल है, परंतु ये जो 5,000 पोस्ट है उसमें 10th वाले भी फॉर्म भरेंगे और आईटीआई वाले भी फॉर्म भरेंगे, और जो 15,000 के आसपास जो पोस्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन आप लोग के सामने हमने रख दिया। ठीक है, हालांकि टोटल कैलकुलेशन करिएगा तो ये भर्ती आपका 33,000 के आसपास चल जा रहा है, परंतु जब वैकेंसी आएगा तो थोड़ा सा आपको जो पोस्ट है बढ़कर देखने को मिलेगा। हालांकि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी में हमारे मेंबर हैं और जो हमारे टीचर हैं और जो आप स्टूडेंट हैं, सब मिलकर प्रयास करेंगे कि ये 32,000 जो सीट आया है इसको कम से कम रेलवे बोर्ड बढ़ाकर 50,000 किसी भी कीमत पे कर दिया जाए, तब जाकर ये जो संख्या है और इस संख्या में इजाफा आएगा। इस साल अग्निवीर का बैच कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अग्निवीर का बैच जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये आरक्षण में से 10% उनको भी आरक्षण मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सीसीए का पर सीट कंपटीशन कितना होने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।